नमस्कार, मैं विपिन विभाग। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से देश में सियासी हलचल बढ़ गई है। इसी बीच प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की परिषद की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये लोग तो रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, आप कोई नया मुद्दा उछाल देते हैं। मीडिया से आग्रह है कि आप लोग जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं। यह सवाल कहां से आया है? ऑफिस से आया है। ऑफिस से बोलो कि प्रियंका जी पूछ रही हैं कि किसने भेजा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 1950 से 2015 के बीच भारत में बहुसंख्यक धर्म हिंदुओं की आबादी में 7.8% की तेज से गिरावट हुई है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने नवनीत राणा ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ओवैसी बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जहाँ भी भाजपा को अन्य दलों को पीछे धकेलने के लिए किसी को मैदान में उतारने की ज़रूरत है, वह ऐसा कर रहे हैं। तेलंगाना चुनाव में ये बात बिल्कुल साफ हो गई। अगर लोकसभा चुनाव महागठबंधन जीत हासिल कर लेता है तो कौन पीएम बनेगा? इस सवाल का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद इस बात पर फैसला किया जाएगा। इससे पहले रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीमगंज में दिए भाषण के बाद भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी आज कहते हैं कि राहुल गांधी अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो हर दिन अडानी को लेकर बात करते हैं। वो रोज लोगों के बीच अडानी की सच्चाई को लेकर आते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि हमने हमेशा उद्योग का समर्थन किया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि 5-6 खरबपतियों ने देश की संपत्ति ले रखी है और बाकी जनता खाई में है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वो राहुल गांधी को ज़रूर रायबरेली से चुनाव जिताएं। महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि बड़े राजनीतिक दल कह रहे हैं कि वे महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। पीएम मोदी ऐसा कह रहे हैं, हालांकि यह सिर्फ चुनावी जुमला है। वे जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं वह 10 साल बाद लागू होगा। वे महिलाओं पर अत्याचार के बारे में बात नहीं कर रहे। चाहे वह हाथरस, उन्नाव, कर्नाटक या मणिपुर में हो, महिलाओं के लिए उनके पास सिर्फ 5 किलो राशन है, जो पर्याप्त नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।